Chapter 1. Reproduction in Plants. इस चैप्टर में हम प्लांट में रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। Reproduction in plants. Growing plants from seeds. Growing plants from stems. Growing plants from roots. Growing plants from leaves. Crop production. Agriculture. इस चैप्टर के हमारे जो मेन टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स, ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम स्टेम, ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम रूट्स, ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम लीव्स, क्रॉप प्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चर। इन टॉपिक के बारे में हम इस चैप्टर में आज डिस्कस करेंगे। Reproduction in plants. सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट के बारे में पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है और प्लांट में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। The process by which living things reproduce their own kind is called वो प्रोसेस जिसमें लिविंग थिंग्स अपने सेम काइंड को रिप्रोड्यूस करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। reproduction. Plants reproduce in different ways. अब जो प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। Most plants reproduce by seeds, others reproduce by root, stem or leaf. अधिकतर जो प्लांट्स होते हैं वो किसे? सीड्स यानी कि बीज से रिप्रोड्यूस करते हैं। कुछ प्लांट जो होते हैं वो रूट यानी कि उनकी जो जड़ होती है उससे रिप्रोड्यूस करते हैं। कुछ प्लांट उनकी स्टेम यानी कि तने से रिप्रोड्यूस करते हैं और कुछ प्लांट जो होते हैं वो उनके लीफ यानी कि पत्ती से करते हैं। Let us learn about each of these methods of reproduction in plants. अब इन सारी मेथड्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये जो सारी मेथड्स होती है रिप्रोडक्शन की प्लांट में वो क्या होती है और किस तरीके से होती है। Growing plants from seeds. अब जो सीड से रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। Most flowering plants bear flowers. देखो अधिकतर जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उन पे फ्लावर आते हैं। A flower develops into a fruit. A fruit contains one or more seeds. अब जो फ्लावर होते हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं? फ्रूट में चेंज हो जाते हैं और फिर जो फ्रूट्स होते हैं उन फ्रूट्स में सीड्स होते हैं। किसी किसी में एक सीड होता है, किसी में एक से ज़्यादा सीड होते हैं। Seeds inside it. Fruits like mango, peach and lychee फ्रूट्स जैसे कि मैंगो, पीच, लीची, इनमें क्या होता है? एक ही सीड होता है। have only one seed. Fruits like papaya, tomato, apple and guava have many seeds. अब कुछ प्लांट्स जैसे कुछ फ्रूट्स जैसे कि पपाया, गवावा, इनमें आप देखेंगे कि एक से ज़्यादा बीज होते हैं। The largest seed is that of a coconut. जो सबसे बड़ा सीड है वो किसका है? कोकोनट का है। Structure of a seed. अब सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि सीड में क्या क्या चीज़ें होती है। सीड यानी कि बीज जो होता है ना उसमें क्या क्या चीज़ें होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। A seed has a baby plant and food for it. अब सीड जो होता है वो क्या होता है? सीड में बेबी प्लांट होता है और उसके लिए फूड होता है उसके अंदर। Typically, a seed has three main parts: seed coat, baby plant and endosperm. सीड में तीन मेन पार्ट होते हैं। एक होता है सीड कोट, दूसरा होता है बेबी प्लांट और तीसरा होता है एंडोस्पर्म। To observe the parts of a seed, let us perform an activity. अब हम क्या करेंगे? सीड के पार्ट को ऑब्जर्व करने के लिए एक एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे कि सीड के जो पार्ट्स होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं। Take some gram seeds. क्या करना है हमको? कुछ ग्राम के सीड्स को लेना है। Soak them in water overnight. In the morning, you will find that the seeds have swollen and become soft. अब आपको क्या करना है? रात में उनको पूरी रात के लिए भिगो देना है, पानी में डाल देना है, ठीक है? तो वो भीग जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? आप सब सुबह उठ के उनको देखेंगे तो वो पूरी जो सीड्स है वो पूरी तरीके से फूल जाएंगे। First, take a seed and remove its outer covering. This outer covering is called the seed coat. सबसे पहले आपको क्या करना है? उस सीड को लेना है और उसके ऊपर की जो लेयर है उस लेयर को रिमूव करना है। वो जो लेयर होती है वो क्या कहलाती है? सीड कोट। The seed coat protects inner parts from injury. जो सीड कोट होता है वो क्या करता है? उसके
सीड के इनर पार्ट को प्रोटेक्ट करता है ताकि उसको किसी तरीके का डैमेज या फिर लॉस नहीं हो। Under the seed coat, you will see two seed leaves. अब जब आप सीड कोट को रिमूव करेंगे तो उसके अंदर आप 2 सीड लीव्स को देखेंगे। These are called cotyledons. ये क्या कहलाते हैं? कोटिलेडॉन्स कहलाते हैं। The cotyledons contain food for the baby plant. कोटिलेडॉन्स जो होता है उसमें बेबी प्लांट के लिए फूड होता है, यानी कि भोजन होता है। Pulses like beans, lentil, gram, and garden pea have two cotyledons, so they are called dicotyledons or dicot. अब कुछ प्लांट्स जैसे कि बीन्स हो गया, पल्सेस हो गया, लेंटिल, ग्राम, गार्डन पी, ये सब जो होते हैं इनमें 2 कोटिलेडॉन्स होते हैं, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? डाइकोटिलेडॉन्स या फिर डाइकोट। Between the seed leaves, there is a baby plant called embryo. अब ये जो सीड लीव्स होती है इनके बीच में बेबी प्लांट होता है, यानी कि नन्हा पौधा होता है, उसको क्या कहते हैं? एम्ब्रियो। The embryo grows into a new plant when it is sown into the soil. अब ये जो एम्ब्रियो है जब इसको हम सोइल में बो देंगे, मिट्टी में जब हम इसको बो देंगे तो ये नए प्लांट में ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। The embryo takes food from the cotyledons till it grows new green leaves. देखो अब क्या होता है कि जो एम्ब्रियो होता है जब तक उस प्लांट की नई पत्तियां नहीं आ जाती तब तक एम्ब्रियो को फूड किससे मिलता है? केटिलोडॉन्स से मिलता है। जो 2 केटिलोडॉन्स या फिर 1 केटिलोडॉन्स होते हैं उससे उनको फूड मिलता है। The green leaves begin to make food using water, carbon dioxide and sunlight. अब क्या होता है जब उसमें नई पत्ती आ जाती है तो वो क्या करता है? सनलाइट की हेल्प से, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से अपना फूड खुद बनाने लग जाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। Cereals are seeds, but they have only one seed leaf and therefore they are called monocotyledons or monocot. अब देखो सीरियल्स भी क्या होते हैं? सीड्स होते हैं, उनमें भी क्या होती है? लीफ होती है, पर उनमें क्या होता है कि सिंगल सीड होता है, सिंगल 1 सीड लीफ होती है, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? मोनोकोटिलेडॉन्स या फिर मोनोकोट कहते हैं। Structure of dicot and monocot seeds. देखो जो मोनोकोट और डाइकोट सीड होती हैं जिनमें 1 कोटिलेडॉन होता है और जिनमें 2 कोटिलेडॉन होता है, उनकी जो लीफ का स्ट्रक्चर होता है, सॉरी उनका सीड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ये दिया हुआ आपके सामने डायग्राम में। Bean seed, dicotyledon, endosperm, plumule, seed coat, radicle. Corn seed, monocotyledon, radicle, seed coat, cotyledon. देखो ये हो गया मोनोकोटिलेडॉन्स और डाइकोटिलेडॉन्स। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सीड जर्मिनेशन। Seed germination. In a dry seed, the baby plant is in the dormant state. But as it gets favorable conditions, it begins to germinate and develops into a new plant. The development of a seed into a seedling is called germination. Air, water, and suitable temperature warmth are the conditions for the germination of a seed. Let अब देखो क्या होता है, जब हम बीज को बोते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कि जैसे आपने बीज बोया कि वो उसी टाइम ग्रो करने लग जाता है। जब उसको सूटेबल टेम्परेचर मिलता है, सूटेबल या फिर फेवरेबल कंडीशन अगर उसको मिलती है तब जाके वो ग्रो करने लगता है। यानी कि उसको क्या क्या चाहिए होता है, जैसे कि पानी चाहिए होता है, उसको एयर चाहिए होती है, सनलाइट चाहिए होती है, ये सारी कंडीशन जब उसको मिलेगी तब जाके वो ग्रो करने लगता है सीड। अब इस एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे हम और उसमें डिटेल में समझेंगे। Let us understand this by the following activity. Non-flowering plants do not produce seeds. They reproduce by spores, the tiny structures found on their leaves.
अब देखो क्या होता है, जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट का मतलब ये होता है ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावर नहीं आते। देखो अपन ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जिन प्लांट में फ्लावर आते हैं उसमें फ्रूट्स भी आएगा, और फ्रूट अगर आएगा तो उसमें सीड्स भी आएंगे। पर कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावर नहीं होते, तो वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, उनमें रिप्रोड्यूस कैसे होता है? तो उनमें जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो होती है स्पोर्स से, जो कि क्या होता है, टीनी स्ट्रक्चर होता है उनकी लीव्स में। Cereals such as wheat, rice, oat, and maize have one cotyledon, so they are called monocot seeds. देखो अब सीरियल्स में जैसे कि वीट, राइस, मेज, है ना, ये सारे क्या होते हैं, ये वन कोटेलेडोन होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, मोनोकोट सीड कहा जाता है। Pulses such as gram, pea, and lentil have two cotyledons, so they are called dicot seeds. अब पल्सेस जैसे कि ग्राम, पी, लेंटिल, ये क्या होते हैं, टू कोटेलेडोन्स होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, डाइकोट सीड कहा जाता है। To show that air, water, and sunlight are the conditions for a seed to germinate, take 4. देखो अब इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, पहली एक्टिविटी हो गई, अब ये सेकेंड एक्टिविटी, इसमें हम ये देखेंगे कि एयर, वाटर और सनलाइट ये जो होती है ये इसेंशियल होती है, ये कुछ कंडीशंस है जो कि सीड जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी होती है। उसके लिए क्या करेंगे हम, 4 bowls and label them as 1, 2, 3, and 4. Put some cotton and gram seeds in each bowl. अब हमको क्या करना है, 4 बाउल लेना है, ठीक है, चारों में हम क्या करेंगे, नाम लिख देंगे 1, 2, 3, 4। Place the bowl 1 at a place such as a windowsill where it could get air and sunlight. अब सबसे पहले हमको क्या करना है, उनमें हमको कुछ सीड्स को डाल देना है, ठीक है, मिट्टी डाल देंगे हम और उसमें कुछ सीड्स डाल देंगे। पहला वाला जो बाउल है उसको हमको कहाँ रखना है, एयर में, ऐसी जगह जहाँ पे एयर आती हो और सनलाइट आती हो। Sprinkle water on cotton in bowl 2 to moisten it. Now place it on a windowsill where it could get air and sunlight. अब सेकेंड वाले में हमको क्या करना है, स्प्रिंकल वाटर के अंदर क्या करना है, कॉटन लेना है और उसको बाउल में, सेकेंड बाउल में रखना है, ठीक है, और उसको कहाँ रखना है, एयर या फिर सनलाइट जहाँ से आती हो वहाँ पे रखना है। Sprinkle water on seeds and cotton in bowl 3 and place it into a refrigerator. Put the bowl. देखो थर्ड वाला जो उसमें क्या करना है, स्प्रिंकल वाटर लेना है सीड्स में और कॉटन, और उसके बाद में उसको कहाँ रखना है, हमको रेफ्रिजरेटर के अंदर रखना है। Bowl 4 in a larger bowl containing water. Now place it at a place where it could get air and temperature. देखो उसके बाद जो फोर्थ वाला है उसमें क्या करना है, हमको फोर्थ वाले बाउल में वाटर भी रखना है, ठीक है। अब अभी तक हमने क्या स्प्रिंकल वाटर लिया था और कॉटन लिया था, उसकी जगह आप चाहो तो सोइल भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको कॉटन के साथ में ही रखो, आप सोइल भी उसके साथ में रख सकते हो कॉटन की जगह, ठीक है। अब उसके बाद में हमको जो फोर्थ वाला है उसमें क्या करना है, थोड़ा सा वाटर डाल देना है अंदर और उसको कहाँ रखना है, ऐसी जगह रखना है जहाँ पे सूटेबल टेम्परेचर मिले, उसको एयर मिले और सनलाइट मिले। Observe the seeds after 3 days. Only the seeds in अब उसके बाद हमको क्या करना है, उनको ऑब्जर्व करना है 3 दिनों बाद। bowl 2 germinate. This is because they got air, water, and sunlight. This shows that air, water, and warmth are the conditions for a seed to germinate. देखो उसके बाद हमको देखना है कि जो सेकेंड वाला बाउल है सिर्फ वो ही जर्मिनेट होगा, उसके अंदर के जो सीड है वो ही जर्मिनेट होंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि उसमें उसको एयर भी मिल रहा है, वाटर भी मिल रहा है, सनलाइट भी मिल रहा है, सारी चीज़ें मतलब सारी कंडीशंस उसको मिल रही है जो कि एक सीड को जर्मिनेट होने के लिए चाहिए होती है, और वो किस में मिल रही है उसको, सेकेंड वाले बाउल में। Water makes the seed coat soft for the baby plant to break open to come out. Warmth देखो क्या होता है कि जो वाटर जो होता है वो क्या करता है, सीड कोट को सॉफ्ट बनाता है ताकि उसमें से बेबी प्लांट आसानी से बाहर निकल सके। makes the baby plant active. Seeds often have a temperature range to germinate. They will
अब वो वॉर्म्स जो होती है, नमी जो होती है, वो क्या करती है, बेबी प्लांट को एक्टिव बनाती है। इसके बाद जो टेम्परेचर जो है वो जर्मिनेट करने में हेल्प करता है। Will not germinate above or below this range of temperature. The अब क्या baby होता है, ज़्यादा टेम्परेचर अगर होता है तो भी सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता है, कम, बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर होता है तो भी सीड जर्मिनेट नहीं हो पाता है। plant needs air to breathe. If a seed बेबी प्लांट जो होता है उसको एयर चाहिए होती है ब्रीथ करने के लिए। is sown deep, it will die. It does not get air. अब अगर उसको एयर नहीं मिलेगी तो प्लांट क्या हो जाएगा, मर जाएगा और ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा। At the time of germination, the seed absorbs water and swells up. अब क्या होता है, जब जर्मिनेशन का टाइम होता है उस टाइम पे सीड क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है और स्वेल्स अप। Owing to swelling of seed, the seed coat ruptures and a tiny shoot comes out through a small hole. देखो, जब क्या होता है कि सीड जो जर्मिनेट होने लगता है तो क्या होता है, धीरे से एक छोटे से होल में से एक शूट जो है, टीनी शूट जो है वो बाहर की तरफ निकलती है। The shoot grows upwards and two cotyledons appear. अब वो जो शूट है वो क्या होगा, ऊपर की तरफ बाहर निकलेगा और उसमें से आपको 2 कोटिलेडोन्स दिखाई देंगे। This tiny plant with seed leaves is called a seedling. ये जो टीनी प्लांट्स है ये क्या कहलाता है, सीडलिंग कहलाता है। The seedling begins to make its own food using water, carbon dioxide, and sunlight. ये जो टीनी प्लांट है ये अपना फूड खुद बनाने लग जाता है, किसकी हेल्प से, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की हेल्प से। Young, light, and unhealthy seeds do not germinate. देखो, यंग, लाइट यानी कि हल्का, और अनहेल्थी सीड जो है वो कभी भी जर्मिनेट नहीं करता है। Old seeds stored for several years may not be able to germinate. अब ऐसा बीज जो कि बहुत सालों तक आपने रखा है उसको, और फिर उसको अगर आप जर्मिनेट करवाना चाहते हो, अंकुरित करवाना चाहते हो, तो वो नहीं होगा। Seeds which are wrinkled and defective cannot germinate. अब ऐसे सीड जिन पे सल हो या फिर अंदर से वो डिफेक्टिव हो, जिसको इंसेक्ट ने या फिर किसी ने डिफेक्ट कर दिया, ऐसे सीड भी जर्मिनेट नहीं करते। Seeds damaged by insects, rodents, and fungi have holes. They cannot germinate. अब ऐसे सीड जिसको इंसेक्ट में, रोडेंट्स ने या फिर फंगी ने डैमेज कर दिया या फिर उसके अंदर होल कर दिया, तो वो भी जर्मिनेट नहीं होंगे। Only seeds that have life and are healthy will be able to germinate. सिर्फ ऐसे सीड्स जर्मिनेट होंगे जिनकी लाइफ हो या फिर वो हेल्थी हो। अगर हेल्थी सीड होगा तो ही वो जर्मिनेट हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। Seed dispersal. अब हम सीड डिस्पर्सल के बारे में बात करेंगे, यानी कि जो सीड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफ़र होता है और वो किस तरीके से वहाँ पे जाके ग्रोथ करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। Plants do not move from one place to another. देखो, हमको ये तो पता है कि प्लांट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते अपने आप से, जैसे हम जाते हैं, एनिमल जाते हैं, उस तरीके से वो प्लांट जो है वो अपने आप से मूव नहीं कर पाते हैं। They are fixed at the place they grow. वो जहाँ पे ग्रो करते हैं, जहाँ पे उग जाते हैं, वहीं पे फिक्स हो जाते हैं और वो हमेशा वहीं पे रहते हैं। If all the seeds fall underneath very close to each other, there would be overcrowd of seedlings. देखो, अब क्या होगा, एक ही अगर वो बहुत सारा अगर बीज अगर अपन बो देते हैं या फिर अगर वो एक ही जगह बहुत सारे बीज अगर उग जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, ओवर क्राउडिंग, यानी कि एक ही जगह बहुत सारे उग जाएंगे तो फिर वो अच्छे से ग्रोथ ही नहीं कर पाएंगे। कैसे करेंगे? They would not get enough space and sunlight to grow healthy. उनको जगह ही नहीं मिलेगी अच्छे से ग्रोथ करने के लिए, सनलाइट नहीं मिलेगी प्रॉपर। In other words, they would not survive. तो क्या हुआ, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। So, there is need to disperse seeds away from the parent plants to different places. इसलिए डिस्पर्सल होना जरूरी है, जो सीड्स से उनके पेरेंट्स प्लांट से डिस्पर्सल होना जरूरी है ताकि वो अच्छे से हेल्थी ग्रोथ कर पाए। There are some agents in nature that help parent plants to carry their seeds to different places for their healthy growth. अब क्या होता है कि नेचर में कुछ एजेंट्स से वो क्या करते हैं, जो उनके पेरेंट्स होते हैं, उन पेरेंट्स प्लांट से सीड को डिस्पर्सल करने में हेल्प करते हैं।
This is called dispersal. ये क्या कहलाता है? डिस्पर्सल कहलाता है। अब वो जो नेचर्स में जो एजेंट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे एजेंट्स हैं जो कि सीड डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। Dispersal by wind. Moving air is called wind. देखो, डिस्पर्सल बाय विंड। अब जो हवा जो चलती है उसको हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विंड। अब उसमें क्या होता है कि जो सीड है वो किस तरीके से डिस्पर्स होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। Lightweight seeds such as seeds of cotton, madar and hiptich are carried by wind to different places. अब जो सीड्स हल्के होते हैं, मतलब जो लाइट वेटेड होते हैं, वो क्या होते हैं? एयर के साथ में एक जगह से दूसरी जगह उड़ के चले जाते हैं। Seeds of maple and ash have wing-like structure to move. अब कुछ प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं उनके जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होते हैं? विंग लाइक, यानी कि पंख के जैसे उसका स्ट्रक्चर होता है। इसलिए वो कैसे, जैसे कि हेलीकॉप्टर उड़ता है उस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह उड़ के चले जाते हैं, डिस्पर्स हो It's जाते like a helicopter in the wind and thus get dispersed. Dispersal by water. Mangroves and coconut have floating seeds. हैं। अब देखो, कुछ प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं उनका वेट थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है, जैसे मैंग्रोव हो गया, कोकोनट हो गया। तो अब इतना वेट वाला जो सीड है वो हवा में उड़ के तो कोई जा नहीं सकता, तो वो किससे डिस्पर्स होता है? वाटर से। हमारा जो सेकेंड एजेंट है वो है क्या है? वाटर। Seeds with tough seed coat. They easily float on water surface and are carried away from parent plants. अब देखो, इसमें क्या, इसका जो सीड कोट होता है वो क्या होता है? हार्ड होता है थोड़ा सा। यानी कि अधिकतर जो सीड होते हैं उनमें सीड कोट सॉफ्ट होता है, पर इसमें सीड कोट थोड़ा सा हार्ड होता है। इसलिए ये बिना डैमेज हुए, बिना इसको किसी तरीके का नुकसान हुआ, ये पानी के साथ में बह के चला जाता है एक जगह से दूसरी जगह, और जहाँ पे इसको सूटेबल कंडीशन मिलेगी वहाँ पे ये क्या करने लग जाएगा? ग्रो करने लग जाएगा। Lotus fruit is also dispersed by water. जो लोटस फ्रूट है वो भी किससे डिस्पर्स होता है? वाटर से ही डिस्पर्स होता है। Water helps those plants to disperse their seeds that grow in or along a water body like a river. देखो क्या होता है कि जो वाटर जो है वो हेल्प करता है इस तरीके के प्लांट को डिस्पर्स होने में, चाहे वो नदी हो या फिर और भी कोई सा सोर्स हो वाटर का। Dispersal by animals. Animals and humans disperse seeds in a variety of ways. देखो क्या होता है कि दो एजेंट तो हमारे हो गए, एक विंड हो गया और दूसरा वाटर हो गया। अब थर्ड जो एजेंट है हमारा वो है एनिमल। हम क्या करते हैं? हम भी बहुत सारे सीड्स को डिस्पर्स करने में हेल्प करते हैं, और अधिकतर जो एनिमल्स है वो डिस्पर्सल करने में ज़्यादा हेल्प करते हैं। Some seeds have hooks which get attached to the fur of animals. देखो अब क्या होता है कि कुछ सीड जो होता है उसमें वो हुक जैसा होता है, तो वो क्या हो जाते हैं? एनिमल के फर से अटैच हो जाते हैं और फिर उनके साथ में एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। These seeds are carried to great distances by animals. ये इस तरीके के सीड जो है वो बहुत दूरी तय कर लेते हैं, एनिमल्स से अटैच हो जाते हैं वो, तो वो उनके साथ में चले जाते हैं। Animals and humans eat fruits and throw their seeds away from parent plant. अब देखो क्या होता है कि जो एनिमल्स है, एनिमल्स हुए, ह्यूमंस यानी कि हम हुए, हम क्या करते हैं? फ्रूट्स को खाते हैं, और फ्रूट्स को खाते हैं और उनके जो बीज जो रहते हैं वो हम फेंक देते हैं दूसरी जगह। अब जहाँ पे उसके पेरेंट प्लांट है वहाँ तो ऐसा नहीं कि वहीं ले जाके फेंकेंगे हम, कहीं पे भी हमने जहाँ खाया वहाँ पे ले जाके उसको हम फेंक देते हैं। Some seeds remain unaffected by the digestive system and are passed out of the body as feces and droppings of birds. देखो क्या होता है कि कुछ फ्रूट्स जो होते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी डैमेज नहीं होते हैं, चाहे वो एनिमल का हो या फिर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो। हमने अगर किसी तरीके का फ्रूट खाया है और वो हमारी बॉडी में अगर बिना उसको डैमेज हुए क्या हो जाता है, जब हम हमारा जो वेस्ट है वो निकालते हैं, चाहे वो एनिमल हो या फिर हम हो, तो उसमें उसके साथ में वो बाहर निकल जाता है और फिर वो एक जगह से दूसरी जगह कैरी हो जाता है इस तरीके से। Dispersal by explosion. अब नेक्स्ट हमारा आता है डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। Some fruits such as pea pod, mustard pod and okra burst shooting the seeds into the air. These seeds land up at a distance and thus are A. Tick the correct option.
अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि जो टिक द करेक्ट दिए हैं उनके आंसर देना है। सबसे पहला है विच ऑफ दिस इज एन अंडरग्राउंड स्टेम। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सी अंडरग्राउंड स्टेम है, जैसे कि पोटैटो, स्वीट पोटैटो या फिर कैरोट। No. Try again. देखो हमने इस पे किया तो ये गलत है, आप इस तरीके से ट्राई करके देख सकते हैं। Well done. जैसे कि पोटैटो, पोटैटो क्या है, राइट आंसर इसका। अब शुगर केन ग्रो फ्रॉम, शुगर केन यानी कि गन्ना जो होता है वो कहाँ ग्रो करता है, सीड पे, स्टेम पे या फिर रूट पे। तो हम इस पे क्या करके देखते हैं कौन सा सही है। Well done. नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ दिस इज अ मोनोकोट सीड। अब इनमें से कौन सा मोनोकोट है, वीट, स्वीट पी या फिर बेंगल ग्राम। मोनोकोट और डाइकोट, ठीक है, हमने पढ़ा था। Well done. वीट इज अ वीट इज अ, अब वीट जो है वो कौन सी फसल है, खरीफ है, रबी है या फिर मानसून है, ठीक है। No. Try again. देखो खरीफ क्रॉप हमने किया तो उसने गलत बता दिया। इस तरीके से आप जो भी सही है उसके ऊपर लगा। Well done. जैसे रबी क्रॉप सही है हमारा आंसर। कॉटन सीड आर डिस्पर्स्ड बाय, अब जो कॉटन सीड जो है वो किससे डिस्पर्स होता है, विंड से, वाटर से या फिर एनिमल से। Well done. विंड से डिस्पर्स